हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इवान क्लासेस पर। तो आज हम लोग भाई साहब पीवाईक्यूज है सीबीएसई 2023 का, जो कि लाइट के रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है। इस पीवाईक्यूज को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीबीएसई ने 2023 में पूछा हुआ अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसको टैकल कैसे करेंगे। कह रहा है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड when an object is placed at a distance of 20 cm from a spherical mirror is +1/2। पहली बात तो मैग्निफिकेशन +1/2 है। प्लस का मतलब तो इमेज बन रही होगी वर्चुअल। वर्चुअल बनाते हैं कितने लोग? 3 लोग। कौन कौन? कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन। प्लेन बनाता है तो मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है? +1। तो +1 तो है नहीं, हटा दो भैया। बचा कॉनकेव। कॉनकेव जब वर्चुअल बनाता है तो 1 से बड़ी वैल्यू होती है, ये तो 1 से छोटी है 1/2, वो भी हट गया। बनाया कौन है? कॉन्वेक्स। कौन बनाया है? चले भाई साहब, तो पहले हम कुछ ये स्फेरिकल, देखो पागल बनाने के लिए तुम्हें क्या लिखा है? फ्रॉम ए स्फेरिकल मिरर है, चेक करना जरा बुद्धि। हाँ, तो हमारा अगर मैग्निफिकेशन का लेक्चर देखे होंगे आप लोग, तो ऐसा हमने सारा सॉल्यूशन बताया हुआ है कि कैसे क्या होता है। आइए देखिए, पहले m बराबर कितना है बेटा? +1/2। अच्छा ध्यान सुनना, क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट को कहीं पर प्लेस करोगे, कहीं पर जब रखोगे, कहीं पर जब रखोगे भाई साहब, तभी तो कहीं पर जाके इमेज बनेगी। अच्छा, तो इमेज जो मैग्निफिकेशन होता है उसमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस दोनों होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है। तो तुम्हें पता है m बराबर कितना हो गया? -v/u बराबर कितना? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया जाए तो अगर गौर किया जाए तो u बराबर किसके आ गया? -2v के। किसके बराबर आ गया? u बराबर किसके हो गया? -2v। अब आगे सुनो क्या कह रहा भैया। हाँ तो भाई साहब यहां पर शायद दिख नहीं रहा है, लाइट की समस्याएं हैं, तब तक हम लोग यहाँ पे दिख रहा है नीचे। चले, तो हम इसके बाद यहाँ पे ये कैलकुलेशन यहाँ जाता है, किसके बराबर हो गया? u बराबर हो चुका है -2v। अच्छा देखो ध्यान से, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है बेटा? 20 सेंटी। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो अच्छा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती कैसे है? साथ ही साथ में यहीं पर इंफॉर्मेशन ये भी लिखो, u बराबर कितना हो गया? -20 सेंटी। चलिए यहां पर पुट कीजिए, -20 बराबर -2 इंटू वी, माइनस माइनस कैंसल। तो बताओ v बराबर कितना आ चुका है बेटा? v बराबर कितना आ चुका है? 10 सेंटी। v पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा कॉन्वेक्स में? सही है कि नहीं सही है? बोलिए। चलिए, आपको आपको v पता। अच्छा एक चीज सुनो, क्या आगे क्या कहा? वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन टू +1/3? कहां पर प्लेस करें कि इसकी मैग्निफिकेशन हो जाए +1/3? कहां पर रखें? अच्छा बताओ, क्या बदल रहा है? इमेज मिरर ऑब्जेक्ट की पोजीशन, और क्या बदल रहा है? ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलने से इमेज की पोजीशन भी कहीं ना कहीं बदल जाएगी। बदलेगी नहीं बदलेगी? बदलेगी, पर एक चीज कांस्टेंट रहेगा, क्या? फोकल लेंथ। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं? फोकल। बहुत बढ़िया, देखो यही है। तो पहले निकालते हैं फोकल लेंथ। अप्लाई मिरर फार्मूला, 1/f बराबर 1/v + 1/u। 1/f बराबर 1/v। v कितना है बेटा? 10 सेंटीमीटर। तो 1/10, और u कितना है बेटा? 20 सेंटीमीटर। कितना है? -20 है, तो यहाँ पे -20 रख दो। क्या माइनस नीचे अच्छा लगता है? नहीं लगता है, ऊपर भेज दो बेटा। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/10 - 1/20। सब जगह दिख रहा है इधर? बहुत बढ़िया। तो 1/f बराबर कितना हो गया बेटा? एलसीएम आया 20, यहाँ पर 2 - 1, तो 1/f बराबर हो गया बेटा 1/20। तो तुम्हें नजर आ रहा होगा f बराबर हो चुका है 20 सेंटी। ये नहीं बदलेगा, ऑब्जेक्ट को कहीं पुट करो, पर ये बात सही है कि नहीं सही है? यानी कि ये कांस्टेंट रहेगा, तब भी जब ऑब्जेक्ट को बदल देंगे तब भी। कहां करा? वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस? पहले के मुकाबले कहां पर पुट करो कि मैग्निफिकेशन क्या हो जाए? +1/3। पर इस ऑब्जेक्ट बदलेगा तो इमेज भी पोजीशन कहीं ना कहीं बदलेगी, पर उस पूरे दौरान एक चीज नहीं बदलेगा, दैट इज f। कॉन्सेप्ट समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? चलिए आगे आइए। अब क्या करा? अब क्या करा? ये सारा निकल गया। अब क्या करा? अब m बदल करके कितना हो जाए? +1/3। तो सेकंड केस लगाओ। सेकंड केस यहां पर लिख रहा हूं, सेकंड केस कितना हो जाए? +1/3। m बराबर हो जाए +1/3, हो जाएगा -v/u बराबर
+1/3। बोलिए भैया, यहां पे देखिए u बराबर कितना हो गया, -3 इंटू, हो गया कि नहीं होगा, u बराबर कितना, -3 इंटू, फिर से लगा दो क्या, f तुम्हें पता है u किसके टर्म में आ चुका है, v के टर्म में आ चुका है, v कैसा रहेगा, v ही रहेगा, क्या लगा दो, 1/f बराबर 1/v + 1/u, चलिए लगाइए, 1/f बराबर 1/v + 1/u। f कितना है बेटा, 20, कितना है 20, बराबर v कितना है, v तो v रहने दो, और u कितना है -3v, कितना है, तुम्हें लगता है यहां पे कुछ लफड़ा हो रहा है, माइनस नीचे है तो कहां जाना चाहिए, ऊपर, चलिए आइए, 1/20 बराबर 1/v, और ये हो जाएगा माइनस का 1/3। हाँ भाई नोट कर लो, जगहें कम पड़ी, फिर आगे चलते हैं। तो यहां तक हमारा खेला हो चुका है, अब आगे आइए खेला करते हैं। हाँ खेला होता है, खेला होएगा, खेला। अब यहां सब दिख रहा है, तो लाइट आ चुकी है भाई साहब, उसको नीचे कर दो भाई साहब, चलो आ जाओ। इस इक्वेशन को हम उठा करके यहां पुट कर देते हैं, यहां पे 1/20 बराबर 1/v - 1/3v हो चुका है भाई साहब। आओ अब यहां पे इसको इरेज ही, हाँ इसको अभी कुछ देर में, इसको इतना पार्ट तो इरेज तो कर ही सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। f बराबर जितना आया है वो ख्याल रखने के लिए बचा लेते हैं। चलिए आइए देखिए कैसे होगा, कितना एलसीएम आएगा बेटा, 3v, कितना आएगा, यहां पे कितना आएगा 3, यहां पे कितना आएगा 1। क्या मेरी बात सही है, बोलिए कोई दिक्कत है क्या। अब आगे क्या होगा, 1/20 बराबर कितना हो जाएगा, 2/3v, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट, क्या हो जाएगा 40 बराबर 3v, v बराबर क्या हो गया 40/3 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स का v पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, क्या पॉजिटिव है कि नहीं है। पर तुमसे पूछा क्या, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, तुमसे इमेज डिस्टेंस पूछी है, तुमसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछी है, ऑब्जेक्ट, तो क्या निकालना है, रिलेशन क्या पता, u बराबर, यहां पर v पुट कर दोगे तो u आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आओ निकाल देते हैं भैया, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और मैक्स, एक मिनट, यहां पे देखो हमारा रिलेशन जिंदा था, जहां अभी बताया था उसको इरेज कर दिया गलती से। ये देखिए u बराबर -3v जिंदा है, यहीं पर हम पुट करने वाले हैं, तो हमको पता है क्या, यहां पर करते हैं फ्रॉम u बराबर -3v, तो u बराबर -3 इंटू v कितना है 40/3 सेंटीमीटर, 3 से 3 कैंसल, तो u बराबर हो चुका है -40 सेंटीमीटर। दिस इज और आंसर भाई साहब। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन का मतलब क्या था मैं फिर से बता देता हूं, और आंसर तुम्हारा आ चुका है -40 सेंटीमीटर। क्या गौर करने वाली बात आपने देखा था, पहली बार में u कितना था -20 सेंटीमीटर, दूसरी बार में कितना हुआ -20। कौन सा मिरर है, कौन सा मिरर है। और जरा कहानी, एक चीज थोड़ा तुम लोग से एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताता हूं, अगर पकड़ पाए तो ठीक है, नहीं पकड़ पाए तो समझना। फिर से याद करो मैंने क्या बताया था, यह है इसका पोल, यह है इसका फोकस, यह है इसका सेंटर। बहुत ध्यान से बुद्धि लगाना, बहुत अच्छे से खोपड़ा लगाना, ये फोकस है, ये सेंटर है। एक चीज मैंने बोला था, अगर बेटा इनफाइनाइट पे इमेज को रखोगे तो कहां बनेगा, और वो कैसा जाएगा, एक पॉइंट जैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा। अब सुनो, मैंने कहा था अगर वो इनफाइनाइट से पहले और पोल के बाद इधर कहीं, और इनफाइनाइट से पहले अगर कहीं पर रखोगे तो क्या बनेगा, सेंटर और फोकस के। इसी एक बात याद रखो, अभी क्या बोला, पोल से किधर 20 सेंटीमीटर, अरे बोलो। अब दूसरा आंसर क्या आया, पोल से। अरे बताओ, जब पोल से इनफाइनाइट की तरफ चलोगे तो इमेज छोटी होगी कि नहीं होगी, और इमेज छोटी होगी तो मैग्निफिकेशन कम होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या है 0.5, इसका मतलब क्या है 0.33। बताओ इमेज की साइज कम हुई कि नहीं हुई, नहीं समझ पाए, समझिए समझिए, हमने क्या बोला, इनफाइनाइट पे पहुंचोगे तो कैसी बनेगी, एक फोकस जैसी, किसके, मैं क्या अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां पर 20 सेंटीमीटर, जब 20 पे हो तो साइज कितनी है, मैग्निफिकेशन कितना 1/, मतलब 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, और एक ऐसे रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, या फिर ऐसे समझ सकते हो कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की कैसी है, आधी है, कैसी है। तो यही तो हुआ 20 पे। अब बताओ ये इधर कितना हो गया 40, कितना हो गया, कितना सेंटीमीटर हो गया 40 सेंटीमीटर, कितना साथ में रिलेशन क्या। अगर जब ये हमारा ये रिलेशन 40 सेंटीमीटर आया तो बताओ किधर चल रहे हो, इनफाइनाइट की तरफ चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। और इनफाइनाइट पे पहुंच जाओगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पहुंच जाओगे क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा। पर इनफाइनाइट से पहले हो
तो क्या होगा, इमेज तो छोटा रहेगा, कहां से, इस 20 वाले से इधर चलोगे तो और छोटा होगा कि नहीं होगा, क्या और छोटा नहीं हुआ क्या, तो u की वैल्यू बड़ी आई है कि नहीं है 20 से, देखो u क्या होगा, पहले 20 था शुरू में, यहाँ पे कितना का 20 सेंटीमीटर, अभी कितना आया 40 सेंटीमीटर। अब u साइन निगेटिव रखते हैं अलग बात है, पहले क्वेश्चन में कितना का था 20, अभी कितना है का 40, अब कितना का। अब बताओ डिस्टेंस जब बड़ा हो गया है तो किधर चलना है, इनफाइनाइट की तरफ। अभी और अभी मान लो और हो जाए, अभी मान लो 80 पे पहुंच जाओ तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी 80 पर पहुंच जाओ तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, 1/4 होगा या 2/3 होगा या फिर 1 होगा या फिर नन ऑफ अबव होगा, चारों में से कौन ऑप्शन होगा, दिमाग लगाइए। मैं कह रहा हूं अगर यही ऑब्जेक्ट को हम 80 सेंटीमीटर पे रखते हैं, यहीं से हम 80 पे पहुंच जाएं तो क्या क्या होगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आएगी, तब कितना आएगा 1/6 ऑप्शन में नहीं कहीं बेटा, 1/4 कितना आएगा 1/4, बिल्कुल सही, 1 तो कभी हो ही नहीं सकता है, चाहे कहीं पर भी पुट कर दो, हटा ही दो। अच्छा नोटा पे चलेंगे पर उससे पहले इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.66, कितना होगा 0. अब बताओ ये तो आधे से भी बड़ी हो गई ना, जब 20 सेंटीमीटर पर है तो 0.5 मैग्निफिकेशन है, जब तुम पहुंच रहे हो किस पर 40 पे पहुंच रहे हो तो 0.3 मैग्निफिकेशन है, इसका मतलब है इन दोनों से तो कमी आना चाहिए, तो 1/4 क्या बता रहा 0.2, तो कितना आएगा 1/, तो ये नोटा वाला ऑप्शन गलत हो, ये भी नोटा भी नहीं है, सही है ये। आई बात समझे, क्या पता। अच्छा एक चीज और, कुछ लोग हमारे वीडियो को देखें और निकालने लगे सारी इंफॉर्मेशन 1/4 पे, तो क्या पता 1/4 ना है, पर मैंने ऑप्शन के बेस पे समझाने का क्वेश्चन ट्राई किया है कि कैसे तुम एक वे ले सकते हो, इतनी तो गारंटी है कि 1/3 से क्या ही आएगा, कम ही आएगा। बात सही कि नहीं सही है, कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या परेशानी दिक्कत नहीं है ना, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सीबीएसई ने पूछा था। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बहुत ही मतलब जो अच्छे बच्चे होंगे वो बिल्कुल सही करेंगे, पर जो भाई साहब भी एवरेज बच्चे हैं या बिलो द एवरेज हैं या अबव द एवरेज हैं या बेहतरीन, जो कोई भी चाहे कैसा भी बच्चा हो भाई साहब, वो इसका ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करे टैकल करने का, उससे नंबर आना या ना आना ये अलग थिंग है, पर भाई साहब तुम्हारी खोपड़ी खुलेगी, तुम समझोगे क्वेश्चन को टैकल कैसे किया जाता है। मिलते हैं भाई साहब एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए ईमान क्लासेस पर, बाय बाय।